पुष्पा, अरे बहू, पुष्पा कहाँ है? माँ जी अपने पापा के साथ गई है बाहर घूमने। बहू, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं अपने हीरा का दूसरा ब्याह करा दूं। माँ जी हो जाएगी दूसरी शादी भी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आइए। जब से पुष्पा की माँ मरी है, दोनों बाप बेटे खोए खोए से रहते हैं। एक बार हीरा का दूसरा ब्याह हो जाए तो बाप बेटी दोनों सुखी हो जाए। माँ कितनी जगह तो बात चल रही है, कहीं ना कहीं जरूर पक्की हो जाएगी, आप इतना परेशान मत हुआ करो। खाना खाया नहीं कि चल दिया पान खाने के लिए? पता नहीं कैसी कैसी आदतें डाल रखी है। अच्छा आप पुष्पा? अरे पुष्पा कहाँ है? तेरे साथ तो आई थी। कहाँ है मतलब? अभी यही तो थी। हाँ आप ही के साथ तो गई थी भैया। मेरे साथ? अरे मेरे साथ कहाँ गई वो जाने की जिद कर रही थी, मगर मैं तो उसे यहीं बाहर छोड़ गया था। पुष्पा, पुष्पा, बेटी पुष्पा, पुष्पा। मगर तू कहाँ गया था? मैं पान खाने गया था ना अम्मा। पुष्पा, पुष्पा, तू खड़े खड़ा मुंह क्या देख रहा प्रकाश? जा उससे देख कर आना। हाँ बेटे जा जल्दी। एक मिनट माँ, माँ शांत हो जाओ, आ जाओ। पुष्पा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एक मिनट। माँ यही होगी, बाहर कहीं खेल रही होगी, कहाँ जाएगी? मेरी पुष्पा। 1996 देही। हीरालाल और उसका पूरा परिवार उसकी बेटी पुष्पा से बहुत प्यार करते थे और एक दिन अचानक पुष्पा का खो जाना सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पुष्पा की तलाश शुरू हुई, हर तरफ, हर जगह। भाई साहब आपने एक छोटी सी लड़की को देखा है, बाल कटे हैं, गोरा रंग है, फ्रॉक पहना हुआ है। क्या हुआ प्रकाश, कुछ मालूम चला? नहीं भैया, सब लोगों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कहाँ गई वो? हीरा प्रकाश भैया क्या हुआ, कुछ पता चला पुष्पा का? भैया हम तो हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए। मेरी इतनी सी बच्ची अचानक कहाँ चली गई भैया? अरे होगी यही कहीं, तू परेशान मत हो, हम सब मिलकर ढूंढते। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जा सकती है? हाँ? करीब 5 घंटे ढूंढने के बाद मोहन, हीरा और प्रकाश पुलिस के पास पहुंचे और पुष्पा के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। परिवार में हर कोई परेशान था, हर कोई दुखी था। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची को कोई तो ढूंढ के ले जाओ। मेरी बच्ची, अरे सवेरे से गायब है वो। अरे उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? मेरी बच्ची, मेरी बेटी को कोई तो ढूंढ के लाओ। अरे बच्चे, अरे तुम लोग भी जाओ, मेरी बेटी को लेके आओ। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत रहूं बेटी? अब तुम ऐसे करोगे तो हम सबका क्या होगा? अरे सवेरे से वो गायब है। संभालो। मेरी पुष्पा, अरे कहाँ होती हो? अरे माँ संभालो अपने आप को, अरे बेटे, सब ढूंढ तो रहे हैं उसे, पुलिस में भी खबर कर दी है। लौट आएगी पुष्पा माँ। अरे इतनी छोटी पुष्पा क्या होगी? क्या करती होगी बेटे? बेटे जा, तू जाके ढूंढ के आ मेरी बेटी को। जा बेटा। भाई साहब ऐसा कैसे चलेगा? आप कुछ खा लीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ।
बहुत परेशान है, पता नहीं कहाँ होगी पुष्पा। एक दिन के बाद भी पुष्पा नहीं मिली। हां, उसकी लाश जरूर मिली, वो भी एक झाड़ी में। क्या बिगाड़ा था इस बच्ची ने किसी का? क्यों मारा गया था उसे? यह कोई नहीं जानता था। हीरालाल को जैसे ही खबर मिली वो वहां पहुंचा। पुलिस आई और पुष्पा की लाश को निकाला गया। कल खाना खाने के बाद मैं पान खाने चला गया। कभी कभी पुष्पा भी मेरे साथ जाया करती थी। कल भी वो मेरे साथ जाने की जिद करने लगी, मगर मैं उसको अपने साथ नहीं ले गया। मेरे जाने के बाद शायद वो बाहर ही रह गई और मैं तो उसको ये सोचकर छोड़ गया था कि कोई पीछे से उसे बुला लेगा। पर इंस्पेक्टर साहब, कौन कर सकता है ये सब? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है किसी ने पुष्पा के साथ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कीजिए, अभी आप लोग घर जाइए, एक आध दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू सर। चलो पर भैया, आप तो ये समझ रहे थे कि वो आपके साथ गई है। अरे ऐसे कैसे समझ सकते हो तुम लोग कुछ भी? मैं एक बार बाहर निकल के देख तो लेना था। पता नहीं मेरी बच्ची किसके। हीरा, जो होना था हो गया। नहीं, होना नहीं था भैया, ये होना नहीं था, ये हुआ है। क्योंकि इस घर में सब अपनी धुन में रहते हैं, किसी को फिक्र नहीं है ना मेरी। ऐसी बात नहीं है हीरा, मैं जानता हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है। बेटे, अपने आप को संभाल। नहीं बेटे, नहीं, ऐसा मत कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पुष्पा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, उसे सिर्फ झाड़ी में फेंक दिया गया था। पुष्पा की लाश उसके घर वालों के हवाले कर दी गई। पुलिस ने आस पड़ोस वालों से छानबीन करनी शुरू की। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि आपने पुष्पा को उसके पिता के साथ जाते हुए देखा था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ, मैंने पुष्पा को उसके पापा के साथ देखा था इधर से जाते हुए। और हाँ, उसने अपने पापा की उंगली भी पकड़ रखी थी। ठीक है, आपको ये बयान पुलिस स्टेशन में आके दर्ज कराना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी। हम हूँ तुम्हारी प्रेम प्यारी। हाँ हाँ, दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं। ले लो, हाँ लो, हाँ चलो। हाँ ठीक। हम हूँ तुम्हारी प्रेम प्यारी। ए, सुनो साहब। क्या तुम हीरालाल को जानते हो? यही पड़ोस में रहता है। जी साहब, जानता हूँ। वो अक्सर अपनी बेटी के साथ पान खाने आता है यहाँ। अभी 4 दिन पहले आया था। 4 दिन पहले? हाँ साहब, आया था। बेटी थी उसके साथ? बेटी थी उसके साथ, हमने चॉकलेट दिया था अपने हाथ से। तुम्हें अच्छी तरह याद है? अब जहां तक हमको याद पड़ता है तो बिल्कुल ठीक है, याद है। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी के दुख में पागल हीरालाल आखिर उसका खून क्यों करेगा, पर सारे हालात उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। हीरालाल ने सबसे झूठ कहा था
कि पुष्पा उसके साथ नहीं गई थी। क्यों कहा था झूठ हीरालाल ने? हीरालाल, आप? आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे? क्यों? क्यों का जवाब आपको पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। आइए चलो। लेकिन बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? बात यह है कि उस दिन आपने अपने बच्ची को घर के बाहर नहीं छोड़ा था, बल्कि वो बच्ची आपके साथ थी, और मेरे पास इसके एक नहीं कई गवाह हैं। आइए चलिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुष्पा तुम्हारे साथ थी? नहीं भैया, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, उस दिन पुष्पा को मैंने घर के बाहर ही छोड़ा था। और आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। ले चलो। अरे नहीं नहीं, उसे कैसे लेके जा सकते हैं आप इंस्पेक्टर? उसने किया क्या है? हाँ, वैसे भी उसके बच्चे की मौत हो गई है, वो बौखला गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप उसे नहीं ले जा सकते। प्लीज इंस्पेक्टर। नहीं हीरा को लेके जा रहे मोहन। प्रकाश देख ना, हीरा को लेके आ, मेरे हीरा को लेके आ, मैं अपनी बेटी का खून क्यों करूंगा सर? आप कमाल कर रहे हैं आप। मिस्टर हीरालाल, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि पुष्पा का खून तुमने किया है। मैंने नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मेरे पास ऐसे कई गवाह और सबूत मौजूद हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि पुष्पा का खून तुमने किया है। वो मेरी बेटी थी सर। तुम्हारी पड़ोसन ने मुझे बताया है कि उस दिन उसने पुष्पा को तुम्हारे साथ बाहर जाते हुए देखा था। नहीं, झूठ बोल रही है वो। झूठा बयान तो तुमने दिया था पुलिस स्टेशन में कि तुमने पुष्पा को घर के बाहर ही छोड़ दिया था। हाँ? लेकिन पान वाले ने मुझे बता दिया है कि उसने पुष्पा को तुम्हारे साथ देखा था और उसने उसे चॉकलेट भी दिया था। मिस्टर हीरालाल, देखो तुम बच नहीं सकते। साफ साफ बता दो, तुमने पुष्पा का खून किया है। तुमने किया है। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के लेके गई और तुम लोग सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। माँ जी, हीरा भैया ने खुद ही तो पुलिस में कबूल कर लिया कि अरे क्यों नहीं। पुलिस तो बुलबुलों को कबूल करवा लेती है, मगर बहू, क्या मेरा हीरा अपनी बेटी को मार सकता है? नहीं, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो कभी अपनी बेटी को नहीं मार सकता, कभी नहीं मार सकता। तो माँ, मैंने उस दिन साफ साफ देखा था हीरा भैया को पुष्पा को ले जाते हुए। उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगा शायद जी नमस्ते। हीरालाल जी यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, आइए। आओ भाई। नमस्ते जी। बैठिए। जी अच्छा बेटा। जी कहिए। जी, मेरा नाम सोहनलाल है। ये गणेश जी हैं मेरे बड़े भाई। हम लोग मोती नगर से आए हैं। अभी पीछे हीरालाल जी गए थे हमारे घर अपनी शादी की बात करने, मेरी बहन को देखने।
अकेले आए थे? जी आए तो अकेले ही थे। लीजिए। शुक्रिया। लो ये। इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा, उन्होंने बताया था वैसे सब कुछ साफ साफ अपनी पिछली पत्नी के बारे में, तभी हम लोगों ने सोचा कि जाके आपसे मिल लें और रिश्ते की बात भी पक्की कर लें। मगर बेटे, ये सब तो ठीक है, मगर कुछ दिन पहले हीरालाल की बेटी बेटी? हाँ बेटे। लेकिन उन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, और हमारी तो पहली शर्त थी कि उनकी पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें माफ कीजिए। क्यों भैया? बिल्कुल। अच्छा जी, प्रणाम। माँ, माँ। सारी वजह खुलकर सामने आ रही थी। हीरालाल ने अपनी बच्ची का खून क्यों किया? वो दोबारा शादी करना चाहता था, और ज्यादातर लोगों की मांग यही थी कि अगर दूसरी शादी हो भी तो पहली शादी का कोई बच्चा ना हो। हीरालाल पर पुष्पा के कत्ल का मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बच्चों पर बड़ों के किए गए जुल्मों का कोई अंत नहीं। हर साल 6000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जाते हैं जिनमें कोई बच्चा जुर्म का शिकार होता है।